नमस्कार दोस्तों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में आप सभी का स्वागत है। विषय है अपनी हिंदी, प्रकरण है संधि। पर्यवेक्षक है सुमित कुमार दुबे और प्रस्तुतकर्ता महेंद्र रेगर, बीएड प्रथम सेमेस्टर छात्राध्यापक, सत्र 2024-25। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने आज के टॉपिक संधि पर। संधि परिभाषा: दो या दो से अधिक निकटवर्ती निर्दिष्ट ध्वनियों के मेल से होने वाले अर्थपूर्ण परिवर्तन या विकास को संधि कहते हैं। जैसे छात्र प्लस आवास क्या बनता है दोस्तों? छात्रावास। छात्र धन आवास बराबर छात्रावास। जैसे त्रय में छात्र के अंत में त्रय आ रहा है, त्रय के ए की मात्रा है और आवास में आ रहा है, तो मिलकर आ का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार संधि के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब पहले लेते हैं अपन स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा: दो स्वरों के निकट आकर परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे युग धन अंतर, तो क्या बनता है दोस्तों? युगांतर। इसमें परिभाषा को समझिए दोस्तों। जैसे दो स्वरों के निकट आकर परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन, जैसे युग में गे और अंतर से ए, दोनों गे और ए परस्पर मिलकर गा का निर्माण कर रहे हैं, तो युगांतर बन रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है भानु धन उदय। इसी प्रकार इसमें बन रहा है भानुदय। अगला है अपना स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। चलिए दोस्तों, जानते हैं 5 प्रकारों के बारे में। पहले लेते हैं अपन दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा: जैसे एक ही वर्ग सजातीय वर्ग, एक ही वर्ग या सजातीय वर्ग के 2 स्वरों का मेल होने पर वह दीर्घ स्वर बन जाता है, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों। पाठ्यक्रम धन अनुसार, में ए की मात्रा छुपी हुई है और अनुसार में ए आ रहा है, तो दोनों के मिलान से दोस्तों पाठ्यक्रमानुसार यानी में की आ की मात्रा, दोनों ही ए और ए शब्द मिलकर आ का निर्माण कर रहे हैं, तो में आ की मात्रा मिलकर माँ का निर्माण कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रमानुसार बन जाएगा दोस्तों। अगला है इसी का उदाहरण है दीर्घ संधि के दोस्तों। जैसे ए या आ को ए या आ से मिला दिया जाए तो आ का निर्माण होगा, और ई, छोटी ई या बड़ी ई को छोटी ई या बड़ी ई से मिला दिया जाए तो बड़ी ई का निर्माण होगा। अगला देखिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का छोटे ऊ या बड़ा ऊ से मिला दिया जाए तो बड़े ऊ का निर्माण होगा। जैसे से धन अवधान, दोनों में ए की मात्रा आ रही है और से के साथ ए जुड़कर आ का निर्माण कर रहे हैं, तो बन जाएगा दोस्तों सावधान। हिम धन आलय, हिम में के पास में हिम में है ए की मात्रा और आलय में आ का आ मात्रा है, तो इसमें बन जाएगा हिमालय। दीक्षा धन अंत, दीक्षा में छा में आ की मात्रा जुड़ी हुई है और अंत में ए की मात्रा, तो दोस्तों आ और ए मिलकर आ का निर्माण कर रहे हैं, तो दीक्षांत शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगली है अपनी गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा: जब दो भिन्न भिन्न ध्वनि वाले स्वरों का मेल होता है तथा उनकी संधि से उत्पन्न नया स्वर उन दोनों से भिन्न गुण वाला होता है, तो ऐसी संधि को गुण संधि कहलाती है। उदाहरण, ए या आ मिलकर ए या आ से यदि छोटी ई या बड़ी ई को मिला दिया जाए, ए का निर्माण होगा।
जैसे अगला उदाहरण है, ए या आ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ को मिला दिया जाए तो ओ का निर्माण होगा। और अगला उदाहरण है, ए या आ से यदि रस्सी को मिला दिया जाए अर का निर्माण होगा। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीन उदाहरण दिए गए हैं। देव प्लस इंद्र, वह में एक ही मात्रा छुपी हुई है और छोटी ई, इंद्र में छोटी ई आ रही है, तो दोनों मिलकर वह को ए का दर्जा ए बना रहे हैं, तो बन जाएगा देवेंद्र। उसी प्रकार सूर्य प्लस उदय, सूर्य में ये में दोस्तों ए की मात्रा छुपी हुई है और उदय में ऊ की मात्रा आ रही है, तो ओ का निर्माण होगा, तो इसी के साथ बन जाएगा सूर्योदय। देव प्लस ऋषि, देखिए दोस्तों देव में वह में ए की मात्रा छुपी हुई है और ऋषि में रे आ रहा है दोस्तों, तो इसी के साथ वह का अर की मात्रा सी के ऊपर लग जाएगी, तो ये बन जाएगा देवर्षि। अगला है दोस्तों अपना यण संधि। जब दो भिन्न स्वरों का मेल संधि होने पर उनके स्थान पर नए व्यंजन ये रे या रे बन जाता है, तो उस संधि को यण संधि कहते हैं। उदाहरण, यदि छोटी ई या बड़ी ई के साथ अन्य भिन्न स्वर मिला दिया जाए तो छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर ये का यानी आधे ये का निर्माण हो जाएगा। यह में दोस्तों हलंत की मात्रा लगी हुई है, इससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये आधा ये है, यानी ये दूसरे शब्द के साथ जुड़ना चाहता है। उसी प्रकार छोटा ऊ या बड़ा ऊ को अन्य भिन्न स्वर के साथ मिला दिया जाए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वह आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी वह में नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि यह दूसरे शब्द के साथ जुड़ना चाहता है, यह पूर्ण रूप से पूरा शब्द नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों ऋषि के साथ यदि अन्य भिन्न स्वर जोड़ दिए जाए तो ऋषि के स्थान पर रे आ जाएगा, रे भी आधा ही आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रे में हलंत लगा हुआ है, यह दर्शाता है कि यह दूसरे शब्द के साथ जुड़ना चाहता है, यानी इनका निर्माण दूसरे शब्द के साथ जुड़कर पूरा होगा, दूसरे शब्द के साथ नया निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार इनका उदाहरण, तीन उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। यदि प्लस अपि, द में एक ही द अधूरा ही है इसमें दोस्तों, तो यदि प्लस अपि यह बन जाएगा यद्यपि, यानी द में ई की मात्रा, यदि में ई की मात्रा छुपी हुई है और अपि में ए की मात्रा, तो यह का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। देखिए तनु प्लस अंगी, तनु वंगी, यानी दोस्तों तनु में ऊ की मात्रा छुपी हुई है और अंगी में ए यानी अन्य भिन्न स्वर आ चुका है, तो न अधूरा है और वह पूरा बन जाएगा तनवंगी। अनु प्लस अन्य, अनु प्लस अन्य, ये बन जाएगा दोस्तों अन्वय। धन्यवाद दोस्तों।